बाबर साहब, पंजाब में क्या मामला हो रहे हैं कि काफ लीग को इसलिए वजारत आला के लिए कहा गया वजीर आजम की जानिब से वो सबको इकट्ठा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही अरकान जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता PTI को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और परवेज इलाही साहब के कहने पर अब क्या क्या हो रहा है लाहौर में? जी बाबर साहब, देखिए मुदस्सर सिचुएशन बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। अब रात को डिप्टी स्पीकर जो है उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया, जब कल सुप्रीम कोर्ट में आदम रज़ी तारड़ ने, आवाज़ आ रही है मुदस्सर? जी 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 मुदस्सर, आवाज़ आ रही है? जी जी, अच्छा। कल जब अहमद अवैस जो एडवोकेट जनरल पंजाब है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि जब कल वोटिंग हो रही है और पंजाब में किसी मेंबर की रुकनीत को मुअत्तल नहीं किया गया, उसके बाद डिप्टी स्पीकर जो है उन्होंने रात को एक ऑर्डर जारी कर दिया कि जनाब कल इजलास होगा और उसमें वोटिंग होगी। इससे पहले डिप्टी स्पीकर ने कल सुबह एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें यह था कि जी 10 दिन के लिए 16 अप्रैल को ये वोटिंग होगी, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो रात को इसके लिए असम्बली सेक्रेटरीट उसका गजेटेड नोटिफिकेशन जारी करता है। जब तक गजेटेड नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा इजलास नहीं हो सकता। डिप्टी स्पीकर का जो ऑर्डर है उसकी कोई हैसियत नहीं है, जो हैसियत है वो नोटिफिकेशन की है। नोटिफिकेशन कल जारी हो चुका है कि इजलास 16 अप्रैल को होगा। अब दोस्त मजारी जो है वो बजिद थे कि जनाब चौंका प्रेरलाई स्पीकर नहीं है, उन्होंने अपने अख्तियारात जो हैं वो डिप्टी स्पीकर को दे दिए हुए हैं, तो डिप्टी स्पीकर जो है वो असम्बली सेक्रेटरीट पे प्रेशर डाल रहे थे कि जनाब आज हर सूरत में 7 बजे इजलास होना है। अब अगर आज इजलास होता है तो कल जो इसका खबर बता रहे थे प्राइम मिनिस्टर ने जो जॉइंट पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया था जिसमें काफ लीग और PTI के लोग आए थे, उसमें तकरीबन 55 लोग PTI के कम थे, 55 लोग। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि PTI के पास मेजोरिटी नहीं है, चौधरी प्रेरलाई के पास मेजोरिटी नहीं है। वो किसी सूरत में नहीं चाहते कि आज इजलास हो और उसमें काउंटिंग की जाए। तो उसका बेहतरीन हल ये था कि आज डिप्टी स्पीकर जो है उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी गई है। अब जो उन्होंने रात को ऑर्डर जारी किया उसका गजेटेड नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो ऑर्डर वही प्रवेल कर रहा है। कल का जो नोटिफिकेशन है 16 अप्रैल वाला वही प्रवेल करेगा। अब वो एक पैनल ऑफ चेयर अनाउंस करेंगे जिसमें अपनी मर्जी के लोग रखेंगे और वो वही करेंगे जो प्रेरलाई चाहेंगे। ये है सारी सिचुएशन और जो कुछ हो रहा है वो परवेज इलाही के कहने पे ही हो रहा है। तो देखना ये होगा कि ये कोई बहरानी कैफियत तो आगे जाके पैदा नहीं होती है, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये ऐसे ही सूरत हाल लग रही है। बाबर डोगर साहब, जमील, जाहिर है एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है, वो सबकी नजरें हैं कि वहाँ से क्या फैसला आता है, आज आता है कि नहीं आता है, क्या होता है। फिर दूसरी जानिब ये पंजाब असम्बली का मामला, ये भी ऐसा लग रहा है कि एक तरह से एक बहरान की कैफियत पैदा हो रही है पंजाब में। देखें, पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अनफॉर्चुनेट तो है ही है, लेकिन साथ साथ हमें ये देखना होता है कि कितना ही हम ये क्यों ना कह दें कि स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं वो बड़े अनबायस्ड होते हैं, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो ये आपकी और हमारी सोच है। बहरहाल उनका ताल्लुक किसी ना किसी जमात से तो होता है और वो प्रिवेल करता है। लेकिन अब अगर आप पार्टी की पॉलिसी, वैसे तो ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एज ए कॉमनर अगर हम इसके ऊपर बात करें, पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट चल रहे होते हैं, तो फिर ये जहन में आता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आपको ऑफर हुआ है। ये सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी साहब खानदानी पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इनके जो दादा थे सरदार बलख शेर मजारी साहब, वो आपका साउथ पंजाब से ताल्लुक था, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और ये ख़ानदानी सियासतदान हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली ऐसे ही हो गया कि कल रात को उन्होंने आज के इजलास बुलाने का कह दिया। देयर इज़ समथिंग बिहाइंड दैट। और चौधरी परवेज इलाही साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो इसको इस तरह जाने नहीं देंगे। मेरे ख्याल में चीज़ें जो हैं स्टैंड वही करेंगी जो 16 तारीख के इजलास बुलाए जाने की बात हो रही थी। इसमें उन्होंने अपना ही नुकसान कर लिया है इस सारी सूरत हाल के अंदर। PTI को ज़ाहिर है टाइम चाहिए, टाइम बाय करना चाह रहे हैं ताकि अपने एलाइज को मिलाएं और पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसकी वजारत आला और गवर्नमेंट अपने हाथ से ना जाने दें। तो वो तो इस तरफ कोशिश कर रहे होंगे। रही बात फेडरेशन की, तो फेडरेशन का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में है, 3 दिन से समाअत मुलतवी हो रही है
आज दलाइल दिए जा रहे हैं, उम्मीद यही है कि फैसला हो जाएगा। लेकिन जिस तरह हर दिन ये कहा जाता है कि आज हम कुछ ना कुछ सुना देंगे, तो इतना आसान नहीं है। और जितना ये लिंगर ऑन होगा सुमैया, जितना लिंगर ऑन होगा उतना फायदा गवर्नमेंट को है। उसकी रीजन ये है कि प्रोसेस को जो भी हो चुका इस वक्त ऐवान के अंदर, उसको अनडू करना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आन की आन में वो मोशन जो मुस्तरद हुई थी उसको रिवर्स किया जाएगा, फिर स्पीकर दोबारा इजलास बुलाएगा, फिर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे इवेंट्स हो चुके हैं। इतने ज्यादा इवेंट्स हो चुके हैं कि आप, और बैक टू बैक हुए हैं, उसी दिन हुए हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को समरी भेज दी, प्रेसिडेंट ने असम्बली तहलील करने की मंजूरी भी दे दी, इलेक्शन कमीशन को भी कह दिया। उसके बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का भी नाम आ गया, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए जो नाम आया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी मास्टर स्ट्रोक समझा जाएगा, क्योंकि खान साहब किसी को भी नॉमिनेट कर सकते थे, किसी बड़े नाम को, किसी बड़े पॉलिटिशियन को, किसी बड़े जर्नलिस्ट को। नईम असगर से मजीद बात करते हैं। नईम, बाबर अवान आज दलाइल दे रहे हैं, क्या कहा उन्होंने और मजीद? समाप्त जारी है और सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लाजो बेंच इस केस की आज भी समाप्त कर रहा है। इससे केस के समाप्त के दौरान अभी कुछ अहम जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए हैं। इसमें अटॉर्नी जनरल ने तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान के दलाइल पर एतराज कर दिया है, और उसमें इस कहा गया है कि मुरासला में लिखा हुआ था कि अदम एतमाद की तहरीक मंजूर ना हुई तो फिर डैश डैश डैश। समरा अदालत ने इस डैश डैश पर जो है वो कहते लगे हैं, जिसके बाद जस्टिस जमाल मंदोपेल ने कहा जो दलाइल आप दे रहे हैं वो स्पीकर के वकील को देने चाहिए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप तारीख दे दें, जिस पर बाबर अवान ने कहा फिर कह दिया जाएगा कि मेरे मुकदमे के दलाइल दिए जा रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने भी अपने जो है रिमार्क, हम कोई पेशरफ चाहते हैं, आप तो उधर की बातें कर रहे हैं। क्या वज़ीर आज़म को ये जस्टिस जमाल मंदोपेल ने ये कहा कि क्या वज़ीर आज़म को ये पता है कि साजिश के पीछे कौन था, और रूलिंग दी, तहकीकात नहीं की गई। हम इस चीफ जस्टिस से दोबारा ये जा रहे हैं अभी भी बाबर अवान की जानिब से। बहुत शुक्रिया नईम असगर। फैसल साहब, ज़ाहिर है ये 3 दिन से समाअत हो रही है सुप्रीम, आज लग क्यों रहा है कि शायद कोई मुख्तसर फैसला दे दिया जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होगा क्या, और क्या आज फैसला आने का इम्कान है? देखिए, बहुत ही संजीदा मामला है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जब तक तमाम लोगों को जो इस मामले में जो जितनी भी पार्टी हैं उनको नहीं सुना जाएगा, तसल्ली बख्श नहीं सुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देगा। हुकूमत यहाँ भी कोशिश करेगी कि ऐसी पॉइंट्स को उठाए और वक्त ले, और जितना वक्त सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत लेगी उतना ही उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि वो बहुत सारे अहकामात जारी करके आगे जा चुके हैं। और ये बहुत ही मुश्किल होगा कि सब लोगों को सुने बगैर, जैसे भी हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे कि बाबर अवान साहब ने जो आवाज़ उठाई है अदालत के अंदर, वो जिन पॉइंट्स को अब डिस्कस कर रहे हैं वो चीज़ें रिलेवेंट हैं नहीं हैं, लेकिन वो ताख़ीरी हरबे के तौर पर नज़र आ रही हैं। अब अगर वो चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी तो सुप्रीम कोर्ट, जाहिर है कि अगर कोई इत्मीनान वाला इन्वायरमेंट नहीं होगा कि हमने सबको सुन लिया है और फैसला महफूज कर लिया और हम सुनाने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। और ये चीज़ बेनिफिट कर रही है इमरान खान साहब और उनकी टीम को कि इस तरह के मामलात को डिस्कस किया, अदालत के अंदर किया, जैसे कमीशन की बात कर ली है और दीगर चीज़ों की बात की जा रही है। और जितना डिले होगा उतना ही मामला होगा। वैसे ये डिले इतना ज़्यादा कोई डिले है नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।